चिराग जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संपर्क में डायरेक्ट हैं, गृह मंत्री के संपर्क में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में हैं, तो अपना पक्ष रखेंगे। पार्टी को जो उचित लगेगा वो करेगा। आपने कहा कि प्रस्ताव रखा है, संजय जायसवाल ने ये नहीं कहा कि प्रस्ताव रखा है, उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, हमें नए सहयोगियों की जरूरत नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, नए सहयोगियों की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का एक बयान आया है। बयान यह कि भाजपा को लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में नए साथी की जरूरत नहीं है। 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो साथ आना चाहते हैं वो आएँ, गठबंधन किसी से होगा तब भी 5-6 सीटों पर ही समझौता होगा और कम से कम 35 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं इस बयान से, और उनकी पार्टी के लोग तो नाराज हैं ही, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों से लगातार बातचीत हो रही है, उनके बयान सामने आ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा हैं। विनोद शर्मा जी, नाराज कर दिया चिराग पासवान को आपने, मोकामा में इस्तेमाल किया, गोपालगंज में इस्तेमाल किया, उसके बाद कह दिया अब नए सहयोगियों की जरूरत नहीं है। देखिए, चिराग जी हमारे सहयोगी रहे हैं और अभी भी हैं, और नाराजगी की कोई ऐसी बात नहीं है। संजय जायसवाल जी ने अपनी बात रखी है और निश्चित रूप से वो केंद्र से फिर बात करेंगे। राजनीतिक फैसला जो भी होता है केंद्र से होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसके बाद दिल्ली में बैठक करके इस पर तय करें कितने सीटों पर लड़ना है। तो अभी कोई ऐसी नाराज़गी की बात नहीं। चिराग जी भी काफ़ी सूझबूझ वाले नेता हैं और वो जानते हैं कि उनको भी इज्जत इस पार्टी में हमेशा मिलते रहा है। आप कह रहे हैं केंद्र से बात करेंगे, उसके बाद कितनी सीटों पर लड़ना है ये फैसला होगा। बिना केंद्र से बातचीत किए हुए अपने मन से कह दिया 35 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी अधिकृत हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने प्रस्ताव दिया होगा दिल्ली को, इसमें दो राय नहीं है जी। लेकिन अंतिम निर्णय तो केंद्र लेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो राष्ट्रीय कार्य समिति वो तय करती है। तो अध्यक्ष जी ने अपना प्रस्ताव दिया है, मानना नहीं मानना तो केंद्र का बात है। लेकिन राजनीति की जो, और कम से कम बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ रखता है, उसको आपको लगता है ये 35 सीटों का गणित समझ में आ जाएगा? आपके पास पहले से पशुपति कुमार पारस हैं, आपके यहाँ एंट्री की खबर है कि RCP सिंह भी, उनकी भी एंट्री हो सकती है, चिराग पासवान की भी एंट्री होने जा रही है। अब बाकी 35 सीटों पर आप ही लड़ेंगे तो 5 सीटों में किसको किसको देंगे, और किसको ये मंजूर होगा कि उसको 2-3 सीटें ही मिले? चिराग पासवान को तो कम से कम मंजूर नहीं होगा, जब वो अभी ही चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के सीटों का बंटवारा हो जाए। बीजेपी उनको आश्वस्त कर दे कितनी सीटें मिलेंगी, विधानसभा चुनाव को लेकर आश्वस्त कर दे कितनी सीटें मिलेंगी। क्यों मंजूर होगा चिराग पासवान को? तो ऐसे में तो ये बयान नाराज कर दिया ना चिराग पासवान को। देखिए, कहीं कोई नाराजगी की बात नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय, नहीं, कैमरे के सामने मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, चिराग पासवान नाराज हैं, उनकी पार्टी के लोग नाराज हैं। वो तो बात करेंगे ना, जैसे नाराज हैं कि नहीं है तो बाद में तय होगा जी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अध्यक्ष ने अपना प्रस्ताव दिया है, केंद्र को दिया है। केंद्र हमारी पार्टी का निर्णय फाइनल देता है। आप भी जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और कार्य समिति जो है, जो वहाँ का कोर ग्रुप है दिल्ली का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कोर ग्रुप के सारे सदस्य इस पर फाइनल निर्णय लेते हैं। तो अध्यक्ष जी के प्रस्ताव पर विचार करना उनका काम है। बाकी चिराग जी को देखना वहाँ से होता है। चिराग जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संपर्क में डायरेक्ट हैं, गृह मंत्री के संपर्क में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में है, तो अपना पक्ष रखेंगे। पार्टी को जो उचित लगेगा वो करेगा। आपने कहा कि प्रस्ताव रखा है, संजय जायसवाल ने ये नहीं कहा कि प्रस्ताव रखा है, उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, हमें नए सहयोगियों की जरूरत नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, नए सहयोगियों की जरूरत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी है। मैंने कहा ना कि देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। अंतिम निर्णय दिल्ली से होता है और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं कि दिल्ली के सामने अपनी बात हम रख रहे हैं। दिल्ली जो फैसला लेगा अध्यक्ष जी उसको मानेंगे। एक सवाल यह भी है, जब ये बयान आया तब चिराग की पार्टी की तरफ से ये बयान भी आया है, पलटवार सामने आया है कि आप ही लोग पीछे पीछे चल रहे हैं चिराग पासवान के, आप 35 क्या 40 सीट पर लड़ लीजिए। मैंने कहा कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, कहीं पर छोटी बातों के लिए मनभेद हो सकता है, मन में थोड़ा सकता है तकलीफ, लेकिन मतभेद कहीं नहीं है। वो भी जान रहे हैं कि क्या स्थिति होगी और हम भी जान रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी तय करेगा केंद्र नेतृत्व तो सारी स्थिति को देखते हुए बिहार को, और जिनको साथ लेना है लेके हम चलेंगे। कुढ़नी को लेकर क्या प्लानिंग है? कुढ़नी में मुकेश सहनी बड़ी चुनौती बन गए हैं आप लोगों के लिए। नीलाभ कुमार को टिकट दिया, एक मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं मुकेश सहनी, वहाँ कैंप ही कर रहे हैं।
तो बड़ी लगता नहीं राह मुश्किल हो गई है थोड़ी कुहनी में। देखिए, मुकेश सहनी जी अभी पूरी तरह से जदयू के गोद में खेल रहे हैं जी, और जदयू के इशारे पर उम्मीदवार दे रहे हैं, और वहाँ की स्थानीय जनता जान चुकी है कि इनका अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, जदयू के कहने पर उन्होंने उम्मीदवार दिया है। और वहाँ की जनता ये नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पिछड़े हारे, क्योंकि सब लोग को आशा है कि अगर इस देश में कुछ काम हो रहा है, राज्य में जो भी काम हुआ है भाजपा के सहयोग से हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। नीतीश कुमार जी आज जो भी बातें बना ले, अभी क्या स्थिति है, जब भाजपा का साथ छोड़ा है तो बिहार का हालत बदहाल हो चुका है। हर स्तर पर, या अपराध हो या विकास हो, सारी चीज़ें पिछड़ने लगी है। तो बिहार की जनता शांति और खुशहाली चाहती है, वो चाहती है कि भाजपा को मजबूत करें, और निश्चित रूप से कुढ़नी में हमारे प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि वो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हराने के मकसद से अगर दिया है मुकेश सहनी जदयू के इशारे पर, उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक हमारे डिप्टी सीएम को फ्लैट खाने का आदेश हो गया, लेकिन मुकेश सहनी अभी भी फ्लैट में आराम से बने हुए हैं, मंत्री के फ्लैट में। वो कहते हैं 30 गुना ज्यादा जुर्माना देकर हम रहते हैं। ना 100 गुना ज्यादा दें, कोई जरूरी नहीं कि सरकार रखे, सरकार की इच्छा पर है। तो हमारे भी डिप्टी सीएम देने के लिए तैयार थे, कहाँ छोड़ा सरकार ने, नोटिस थमा दिया, कह दिया कि बाहर जाइए, तो उनको भी बाहर किया जा सकता था। सरकार की इच्छा शक्ति पर है, मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति पर है, वो कृपा पर उनके हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुकेश सहनी के प्रति उनकी हमदर्दी है, सहानुभूति है, और उसका पे कर रहे हैं, उम्मीदवार दे करके वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। एक सवाल यह भी है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर आरजेडी के जो लोग नेता हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा लागू नहीं होने देंगे, आरजेडी इस तरह का कार्यक्रम चलाने वाली है। देखिए, आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है जी, और भारतीय जनता पार्टी या हमारा जो गठबंधन है वो केंद्र को ध्यान में रख के कोई भी निर्णय लेता है। तो केंद्र में जब लागू हो रहा है सारी बातें, वो तो 370 धारा भी नहीं होने दे रहे थे, राजद के लोग खिलाफ में बातें कर रहे थे, 3 तलाक भी नहीं समाप्त होने दे रहे थे, लेकिन देश की जनता का आशीर्वाद आदरणीय नरेंद्र मोदी और हमारे गठबंधन के साथ है। तो निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से हम देश के विकास के लिए, देश की खुशहाली के लिए और देश को एक रास्ते पर ले जाने के लिए कोई भी कानून लाएंगे और पूरा संसद उसका समर्थन करेगा। तो चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी थे। चिराग पासवान का मुद्दा बेहद अहम है, उनकी नाराजगी बहुत महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान अभी तक तो कुढ़नी नहीं गए हैं, उनकी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लोजपा रामविलास के लोग, और साफ तौर पर नाराजगी जता रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि हम 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमें नए सहयोगी की जरूरत नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर बयान आया है और ये कहा है बीजेपी ने कि चिराग पासवान की बातचीत तो बीजेपी के बड़े नेताओं से हो रही है, वो वहाँ अपनी बात रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हमारे संजय जायसवाल हैं, उनको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, और उन्होंने जो कहा उसका प्रस्ताव उन्होंने बीजेपी आला कमान को दिया है। तो इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।